आपकी डेस्टिनी में। आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है। कई बार लाइफ में हम तैयारी किसी और चीज़ के लिए करते हैं, हम मेंटली किसी और चीज़ में, किसी और फील्ड में जाने के लिए प्रिपेयर होते हैं, बट एंड ऑफ द डे हमारी लाइफ कुछ और ही होती है, क्योंकि हमारा भाग्य हमेशा हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड दिस इज ट्रू। कोई भी इंसान हो, वो कुछ भी कर रहा हो, वो हमेशा जो उसकी डेस्टिनी में, उसकी डेस्टिनी उसे अट्रैक्ट कर रही होगी जिस साइड, वो हमेशा उसी साइड में जाता है। सो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली डेस्टिनी के बारे में, कि कैसे हम अपनी डेस्टिनी के बारे में कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमें एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, दैट इज भाग्यांक। मूलांक भी इंपॉर्टेंट है, बट मूलांक से हमें पता चलता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, हमारे ट्रेट्स के बारे में, एंड भाग्यांक हमें हमारी डेस्टिनी के बारे में बताता है। दैट्स वाई भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है। एंड मूलांक को अगर हम भाग्यांक की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मूलांक एक वो नंबर है जो भाग्यांक को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मूलांक एंड भाग्यांक कंपैटिबल हैं तो आप देखोगे ऐसे लोग स्विच भी कर लेते हैं, फील्ड भी चेंज कर लेते हैं एंड इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। एंड अगर ये कंपैटिबल नहीं है, इन दोनों नंबर्स की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, तो आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये हमेशा, मतलब बाहर का स्ट्रगल तो एक अलग बात है, इनके खुद के अंदर ही एक बहुत जबरदस्त स्ट्रगल चल रहा होता है। सो आज हम बेसिकली डेस्टिनी नंबर के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कैसे पता चल सकता है आपकी डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डेस्टिनी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं एंड डेस्टिनी नंबर को ही लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है, राइट। सबसे पहले ये फाइंड कैसे करेंगे, सो आई विल टेल बोथ मूलांक एंड भाग्यांक। डेट ऑफ बर्थ का हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 3 कंपोनेंट है, डेट, मंथ एंड ईयर। आप सिर्फ डेट कंसीडर करोगे वो मूलांक है, अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसे सिंगल में ले आओ, वो हो जाएगा आपका मूलांक। और भाग्यांक के लिए आपको तीनों ही कंपोनेंट्स के सारे डिजिट को एड अप कर देना है, सिंगल डिजिट में ले आना है एंड दैट विल बी योर भाग्यांक। तो अभी आपने अपना मूलांक एंड भाग्यांक दोनों चीजें देख ली है, आपको मेनली भाग्यांक पर आज फोकस करना है। अगर आपको आपका भाग्यांक 1 मिलता है, दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय प्लैनेट सन। सन को हमें पता है सोलर सिस्टम का किंग कहा जाता है, फादर कहा जाता है, एंड इट इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सो यही हेड होने वाली क्वालिटी आपको उन लोगों के अंदर दिखेगी जिनका भाग्यांक 1 है। ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बने हैं, अथॉरिटी के लिए बने हैं, कंट्रोलिंग पोजीशन के लिए बने हैं। अगर ये लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें इन्हें बहुत ही सबमिसिव होना है, किसी के अंडर में काम करना है, सो मे बी ये वहां पे काम करते रहें बट दे विल नॉट बी हैप्पी। इवन कई बार इनके लिए पार्टनरशिप भी बहुत सही से नहीं चल पाती, क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली चीजें करना जानते हैं, पूरा कंट्रोल अपना चाहते हैं। ये लोग आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल दिखेंगे एंड इन्हें हेल्प मांगने में एक्चुअली ये कंफर्टेबल नहीं होते, हेल्प मांगना अवॉइड करते हैं। बट अगर कोई इनसे हेल्प मांगता है तो ये लोग हमेशा रेडी होते हैं हेल्प करने के लिए। ये लोग फ्री हैंड अपना जो भी काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चीजें इनके कंट्रोल में रहती हैं, सो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं। ये लोग लीड करना जानते हैं, अपने आप को एक अथॉरिटी में रखना जानते हैं एंड कई बार इनमें ईगो वाली प्रॉब्लम देख ली जाती है, जो कि इन्हें ऐसा लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी सेल्फ स्टीम है, बट कई दूसरे लोगों को वो ईगो वाला प्रॉब्लम लग सकता है। आप देखोगे अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 आता है तो ऐसे लोगों के फादर ऑलरेडी एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, बहुत अच्छा कुछ कर रहे होंगे, और अगर इन केस नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे लोग अपने फादर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, इनके लिए इनके फादर ही रोल मॉडल होते हैं एंड ये अपने पापा के काम को, अपने पापा की जो भी चीजें हैं उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मिस्टर अमिताभ बच्चन। आप देखिए उनका भाग्यांक 1 है एंड उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी, स्पेशली मैं अपनी बात करूंगी, मैं उन्हें जानती हूँ, मैंने उनकी कविताएं पढ़ी जबकि अमिताभ बच्चन जी ने उनके बारे में बताया, उससे पहले मैं उनके बारे में नहीं जानती थी। तो आप हमेशा देखोगे कि वो अपने पापा को हमेशा उनकी बात करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एंड वी ऑल नो, हम सब इस बारे में जानते हैं। सो जिन भी लोगों का भाग्यांक 1 है उन्हें किसी के कंट्रोल में काम करना, अंडर में काम करना, पार्टनरशिप में काम करना, इस तरह की चीजें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। किंग बनने के लिए हुआ है, जिस भी फील्ड में ये होंगे उस फील्ड में टॉप पे पहुंचने के लिए हुआ है। आप देखोगे इन लोगों में एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कॉपी की ही नहीं जा सकती, ओरिजिनली उनमें वो क्वालिटी होती है जिसे कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो कॉपी नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने अभी अमिताभ बच्चन जी की बात करी, नाउ अगेन आई विल से, आप देखोगे कि केबीसी अमिताभ बच्चन के टाइम पे जो पॉपुलर हुआ
हुआ था या जो पॉपुलर है, जितना लोग अमिताभ बच्चन जी को उसमें पसंद करते हैं, इवन शाहरुख खान भी उतने पॉपुलर नहीं हुए उसमें। जो उनका एक बात करने का अंदाज है, जो उनकी आवाज़ है, उस चीज़ को कभी भी कॉपी नहीं किया जा सकता। जिन भी लोगों का भाग्यांक 1 है उन्हें एक चीज़ याद रखनी है कि डिसिप्लिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहोगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, खुद आप डिसिप्लिन में रहोगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपको पता है दिया जाता है, जब आपके लिए बोला जाता है दैट यू आर द किंग, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी तरीके की आती है, काम भी उसी तरीके के आते हैं। सो आप किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं कर सकते। 1 वाले लोगों को ध्यान रखना है 2 चीज़ें, एक डिसिप्लिन एंड सेकंड ईगो। ईगो जो प्री मैच्योर एज होती है, जिस टाइम पे इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, उस टाइम पे ये कई बार ऐसा बिहेव कर देते हैं जिसकी वजह से इन्हें डाउनफॉल, फेलियर देखने के लिए मिलता है। एंड कई बार इनडिसिप्लिन, कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने पे ही आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। आप याद रखें कि भाग्यांक 1 जिन लोगों का है, ये लोग किसी न किसी फील्ड में किंग बनने के लिए आए हैं ज़मीन पे। सो आपको अपनी वो क्वालिटी देखनी है, आपको उसी क्वालिटी पे काम करना है, खुद पे भरोसा रखना है। देखा देखी में कि किसी और ने एडवाइस दे दी या वो ऐसा कर रहा है सो आई विल ऑल्सो डू, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके डाउनफॉल का एक रीज़न बन सकता है। ठीक है, ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मूलांक। जैसे मैंने बताया था कि आपके मूलांक का जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके भाग्यांकों को, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कुछ नंबर हैं जो कि सूर्य के साथ, सन के साथ कंपैटिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल नंबर 8 हमारा सैटर्न का होता है एंड नंबर 1 हमारा सन का है। सो अगर आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है, सो आपको अपनी लाइफ में ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा। आप जानोगे कि आपकी लाइफ इस तरीके की हो रही है कि आप काम भी अगर कर रहे हो, जॉब में भी हो, अर्न कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। आपका एक इनर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर, मूलांक और भाग्यांक, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, तो आपको किस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखनी है? डिसिप्लिन में रहना है, हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना है, ईगो आपको अवॉइड करना है, एंड आपको सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे ही रखनी है। जो भी चीज़ें आप नहीं जानते, जिस फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस तरह के फील्ड्स में आपको काम नहीं करना। नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आपका भाग्यांक नंबर 2 है, मतलब आपकी डीओबी में सारा आपने कैलकुलेशन किया, सो सम अप होके 1 डिजिट आ रही है एंड दैट इज 2, दैट मीन्स रूल्ड बाय मून। चंद्रमा को हम जानते हैं, चंद्रमा मन है, इमोशन है। सो आप देखोगे कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड इन्हें इमोशनल अटेंशन ही चाहिए और ये इमोशनल अटेंशन ही देते हैं। बट जब भी मून की बात होती है तो हमें पता है मून कांस्टेंट नहीं है, घटता बढ़ता रहता है। किसी दिन आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आई विल डू एवरीथिंग, किसी दिन आप ऑलमोस्ट डिप्रेशन में होते हो कि कैसे होंगी चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। इन लोगों को इमोशनल अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एंड इन लोगों में आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट ही इसलिए होते हैं क्योंकि ये इमोशंस को समझते हैं। लोग इनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं। ये दूसरों के इमोशंस को बहुत जल्दी समझते हैं, दूसरों के दर्द को समझते हैं एंड इसकी वजह से जिनके साथ भी ये जुड़ते हैं बहुत दिल से जुड़ जाते हैं। एंड इन लोगों की एक सबसे अच्छी बात होती है, ये फेक नहीं करते चीज़ों को, इमोशंस को खास तौर पे। अगर इन्हें कुछ बुरा लग रहा है तो ये आपके सामने बता देंगे कि वो चीज़ बुरी है, उस तरीके का बिहेवियर ना किया जाए। अगर इनसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्टली आपसे बात करेंगे। ऐसे लोगों के लाइफ में इनकी माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कह सकते हो ये हीलर होते हैं। अगर आप इनसे बात करो ये आपका दुख समझेंगे, आपकी परेशानी समझेंगे और आपको उसी अकॉर्डिंग एडवाइस देंगे। अगर मैं किसी सेलिब्रिटी का एग्जांपल दूं तो आप देखोगे कि दिलजीत दोसांझ एंड विकी कौशल, इन दोनों का ही भाग्यांक हमारा नंबर 2 बनकर आता है और इन दोनों में एज सच की बहुत बड़ा सिंगर या बहुत बड़ा हीरो ऐसी क्वालिटी से ज़्यादा मासेस ने इनसे कनेक्ट किया है। ये ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच के ही इंसान हैं। सो इस वजह से इनसे मोस्टली लोग कनेक्ट करते हैं। अगर ये लोग ऐसा कोई भी काम करते हैं जहाँ पे इन्हें लोगों के साथ डील करना है, इमोशनली उनको ट्रीट करना है, उस चीज़ में ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। पानी वगैरह का अगर रिलेटेड काम है, फिशरीज वगैरह वाला, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। फूड वाला काम भी ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें इन्हें टोटल प्रोफेशनलिज्म चाहिए, किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं है, वहाँ पे इन्हें प्रॉब्लम होगी। मे बी ये लोग अच्छा परफॉर्म कर लें, अर्न करें वहाँ पर, बट दे विल नॉट बी हैप्पी। ये लोग खुश तभी होते हैं जब ये लोग
लोग लोगों से इमोशनली कनेक्ट करते हैं, सो इन्हें उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड सिंपली यहाँ पे भी कि आपका भाग्यांक 2 है, लेकिन अगर आपका मूलांक कोई ऐसा नंबर हो जाए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, सो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी एंड वो प्रॉब्लम आपको आपकी लाइफ में भी देखने के लिए मिलेगी। नाउ अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे, आता है नंबर 3। नंबर 3 हमारा बहुत ही अच्छा प्लैनेट माना जाता है, दैट इज जुपिटर, गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है इन्हें। सो ये प्लैनेट आप देखोगे, ये लोग सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। इनका काम होता है कि इन्हें हर जगह से सीखना है। ये लोग हमेशा सीखते रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं। इन लोगों को आप कह सकते हो ये पूल ऑफ नॉलेज है, एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, काउंसलिंग, टीचिंग, इस तरह का काम ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग दूसरों को रास्ता दिखाना जानते हैं। मोर ओवर ये लोग बोलते बहुत अच्छा है, इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, इंप्रेसिव होती हैं। आप इन्हें देख के भले ही एक बारी इनसे अट्रैक्ट ना हो, बट वंस यू टॉक विद देम, अगर आपकी एक बारी बातचीत हो गई है सो डेफिनेटली आप उनसे दोबारा बात जरूर करोगे। ये लोग बहुत प्लेजेंट होते हैं एंड चीजें होंगी लाइफ में जो इनकी लाइफ में नेगेटिव होंगी, बहुत स्ट्रगलिंग फेस चल रहा होगा, ये लोग उसको कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव चीजों को ज्यादा ये हाइप नहीं देते, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा हर एक चीज में एक पॉजिटिव साइड जरूर ढूंढ लेते हैं। एंड नंबर 3 की सबसे स्पेशल चीज जो कि मेरी फेवरेट है, दिस नंबर इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट एवरी नंबर, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो। अगर थोड़ा सा नेगेटिव प्लैनेट भी है फिर भी जुपिटर के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। हो सकता है प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपके अगर कंपैटिबल प्लैनेट है तो तुरंत काम हो जाएगा, अगर कंपैटिबल नहीं है, बहुत ही खराब प्लैनेट के साथ इनकी मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरा प्लैनेट जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, बट स्टिल जुपिटर कैन हैंडल दैट। एंड यही चीज आप इन लोगों की पर्सनैलिटी में देखोगे कि ये लोग हर एक इंसान को हैंडल कर लेते हैं, ये सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, ये लोग आसपास की चीजों को देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, हमें उसी के अकॉर्डिंग डील करना है। नंबर 3, अगर आपका भाग्यांक नंबर 3 है तो आप ये समझिए कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ये इन लोगों की स्पेशल क्वालिटी है कि आप इन्हें किसी भी फील्ड में लगा दो, मे बी कुछ फील्ड्स के ये एक्सपर्ट हो, मे बी किसी के ना हो, इन्हें सीखना पड़े। सो अगर एक्सपर्ट है ये काम करना शुरू कर देंगे, अगर सीखना पड़ रहा है सो ये सीखने के बाद काम करेंगे, बट दे विल डू इट डेफिनेटली। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करने वाला नंबर है। अभी देखिए ये हर एक मूलांकों को हैंडल कर लेगा, बट व्हाट इफ अगर आपका मूलांक भी 3 है और भाग्यांक भी 3 है। सो ऐसा कॉम्बिनेशन रजनीकांत जी के साथ है, उनका मूलांक और भाग्यांक 3 है। एंड वी ऑल नो कि आज की दुनिया में ऐसे कौन ही लोग होंगे जिनका मंदिर बनेगा। सो डेफिनेटली कि उनमें कुछ ऐसी खास बात है, कुछ ऐसी क्वालिटी है, उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, एंड टुडे वी ऑल नो हिम। अब हम नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट नंबर है दैट इज 4 एंड नंबर 4 गवर्न होता है प्लैनेट राहु से। सो राहु की बात आते ही सबसे पहले तो मूड खराब होता है। वी ऑल थिंक इफ इट इज राहु दैट मीन्स कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, एंड मोस्टली चीजों में होता ही है। राहु बस एक भ्रम क्रिएट कर देता है। एंड कलयुग में जो आज का परिवेश है, एनवायरमेंट है, वहां पर देखोगे आप ज्यादातर राहु का इन्वॉल्वमेंट हर एक जगह पर हो जाता है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें अचानक होती हैं, अचानक बहुत कुछ पॉजिटिव जिसकी उम्मीद नहीं थी या नेगेटिव, आप देखोगे अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पूरी तरह से उसका चार्ट स्टडी कराओगे, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली राहु का इन्वॉल्वमेंट वहां मिलेगा जरूर। भाग्यांक आप देखोगे नंबर 4 होता है। सो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि ये लोग कन्वेंशनल वेज को कभी भी फॉलो नहीं करते, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, इनकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होती है, एनालिटिकल पावर्स इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये कंट्रोल में आना नहीं चाहते, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स के लिए रेडी होते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इनके हिसाब से चीज़ें करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग हमेशा प्लानिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एग्जीक्यूशन में कभी कभी इनको प्रॉब्लम हो जाती है, एंड प्रॉब्लम इन्हें तब भी हो जाती है जब क्योंकि इन्हें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। सो ऐसे लोगों को हमेशा बोला जाता है कि आप वो फील्ड चूज करें जिस फील्ड में रिसर्च वाला काम हो, नई नई रिसर्च आपको करनी हो, प्लानिंग करनी हो, एनालिसिस करनी हो डेटा की, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना हो। अगर आप इस तरह की किसी फील्ड में काम करते हैं लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। राहु, जिन भी लोगों का गवर्निंग प्लैनेट राहु हो जाता है, इन्हें मूलांक के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात देखेंगे तो राहु में एक क्वालिटी है कि इन्हें ना तो कोई रूल फॉलो करना है, ना किसी के कंट्रोल में आना है। अब कैसा हो गया जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड राहु मनमानी करने के लिए तैयार है, सो ऐसे लोगों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। आउटर स्ट्रगल की बात अलग है, इंटरनली इनके अपने मन में इतना ज्यादा एक द्वंद्व क्रिएट रहता है कि उस चीज
चीज़ के चलते इन लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अगर आप मूलांक कोई ऐसा नंबर है जो कि राहु के साथ थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी भी बना लेता है, तब भी दैट विल बी गुड। राहु पर्सनली, अगर राहु का नंबर हम सिर्फ देखें आपकी पर्सनैलिटी में हो या फिर भाग्यांक में हो, सो इट इज गुड। बट जब एबिलिटी की बात करते हैं वहां पे हमें राहु के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है। सो ऐसे लोगों को हमेशा प्लानिंग वाली फील्ड में, रिसर्च वाली फील्ड में, इस तरह की चीज़ों में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। राहु हमेशा बदलाव का कारण बना है। जो कन्वेंशनल मेथड्स हुए हैं, कन्वेंशनल वेज रहे हैं, वो राहु ने कभी फॉलो नहीं किया। सो इन लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज नंबर 5। सो अगर आपका डेस्टिनी नंबर, आप अपनी डेट, मंथ एंड ईयर इन सबको जब एडअप कर देते हो, सिंगल डिजिट नंबर अगर 5 आता है, दैट मीन्स आपका भाग्यांक हुआ 5। एंड 5 हम जानते हैं इट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी दैट मीन्स बुध। तो सबसे पहले तो आई विल लाइक टू टेल कि जो मर्क्यूरी है हमारा, इसे मनी मेकर नंबर कहा जाता है, कि नंबर 5 वाले लोग बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। एंड जब हम बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने की बात करते हैं, देन सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। सो ऐसे लोगों को हम देखते हैं, ये लोग हमेशा बिजनेस माइंड होते हैं, हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि कैसे आगे बढ़ना है। ये लोग हमेशा अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। अगर नंबर 5 जो कि दिमाग है, बुद्धि है, बहुत ज्यादा तेज है, इसे कोई गाइड करने वाला मूलांक मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मूलांक 3 जिसे कि जुपिटर का नंबर कहा गया है, तब ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं अपनी फील्ड में। वहीं अगर कोई ऐसा नंबर हुआ जिसकी कंपैटिबिलिटी 5 के साथ अच्छी नहीं है, तो मे बी इनके डिसीजंस उतने ज़्यादा सही ना हो। ये इन्वेस्ट करें, चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करें, बट ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए। मर्क्यूरी प्लैनेट वाले लोग हमेशा एक चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं देखे गए हैं, इन्हें हमेशा ग्रो करना है। ये लोग पैसे से पैसे बनाने वाले लोग होते हैं। ये लोग एक चीज़ ट्राई करते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद तुरंत ही ये जंप कर देते हैं नेक्स्ट में। दे आर नॉट हैप्पी विद वन थिंग। सो इन लोगों के पास आप देखोगे मल्टीपल सोर्स होते हैं। ये लोग हमेशा नया कुछ सीखते रहते हैं। अगर मैं मूड की बात करूं, बिहेवियर की बात करूं, सो ये लोग यूजुअली जॉली होते हैं नेचर में, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, फ्रेंड्स इनके अच्छे होते हैं, बट ओवरऑल ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कैरियर को लेकर डेडिकेटेड होते हैं, एंड इनका पूरा फोकस हमेशा इस डायरेक्शन में होता है कि कैसे हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड उसके लिए ये अपना काम करना भी जानते हैं, अगर जरूरत पड़े तो ये लोग काम करवाना भी जानते हैं। नंबर 5 को न्यूमरोलॉजिकल वर्ल्ड में एक हमेशा ही मनी मेकर नंबर कहा गया है। नाउ वी हैव नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 6। नंबर 6 इज नंबर ऑफ लव, नंबर ऑफ लग्जरी, नंबर ऑफ नेम एंड फेम। सो नंबर 6 इज गवर्न बाय प्लैनेट वीनस। जब भी हम वीनस की बात करते हैं, सो लग्जरी टर्म उससे जरूर रिलेट होता है। आप जिन भी लोगों को देखोगे जो कि वीनस से गवर्न है, ऐसे लोग हमेशा आपको आर्टिस्टिक नेचर में मिलेंगे, किसी न किसी आर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे मिलेंगे। और आप जब भी देखोगे सिंगर, डांसर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, आपको इन फील्ड में हमेशा ऐसा इंसान मिलेगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नंबर 6 से इन्फ्लुएंस्ड है। सो नंबर 6 आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 लग्जरी लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 हमें बताता है कि लाइफ को किस तरीके से एंजॉय करना है। इन लोगों के आप देखोगे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, ये लाइफ के हर एक मोमेंट को, हर एक एस्पेक्ट को एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ पूरी एकदम टू द फुल जीते हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रह जाती। नंबर 6 वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं, एंड जब भी ये किसी सपोर्ट की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं, सो ये हमेशा इमोशनल सपोर्ट को सीख करते हैं। इन्हें जहां पे भी इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ये लोग वहां पे डिपेंड कर जाते हैं बहुत जल्दी, इनके रिलेशन बन जाते हैं वहां पे। सो कई बार इन्हें थोड़ा सा नेगेटिव वे में जज कर लिया जाता है, बट दिस इज नॉट ट्रू ऑल द टाइम। नंबर 6 है और आपका मूलांक कोई ऐसा नंबर है जो कंपैटिबल है नंबर 6 से, देन आई विल सजेस्ट कि आप कोई ना कोई आर्ट फॉर्म चूज करें। आप आर्ट फॉर्म में सबसे पहले सो आपका नेचर ही आर्टिस्टिक होगा, आप किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में बहुत अच्छा कर रहे होगे, एंड आप इसी चीज को लेकर आगे बढ़िए। आपको आपकी लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम एंड सेटिस्फेक्शन, काम करने का सेटिस्फेक्शन इसी चीज से आएगा। आप में भी अभी एक रेगुलर कोई जॉब कर रहे हो 9 to 5 वाली, बट यू आर नॉट हैप्पी देयर, आप वहां पे काम कर रहे हैं जो आपकी सोल को सेटिस्फाई कर रहा है, सो वो चीज आपकी है। नंबर 7। नंबर 7 को मिस्ट्री नंबर भी कहा जाता है। इन लोगों के बारे में समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 7 केतु से गवर्न होता है। सो बिफोर नंबर 7 एज अ डेस्टिनी नंबर, इसके बारे में बात करने से पहले हमें केतु को समझना होगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट केतु, केतु सिर्फ बॉडी है, इसके पास दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है। तो कहते हैं केतु वो चीजें भी देखता है, सुनता है, समझता है जो हम आंखों से नहीं देख सकते या फिर अपने कान से सुन नहीं सकते। इनके सेंसेस एक्स्ट्रा एक्टिव होते हैं, बट ये लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते।
जो भी लोग केतु गवर्न होते हैं, आप देखोगे ये लोग थोड़े से मिस्टीरियस हो जाते हैं, अपने आप में रहने वाले हो जाते हैं, ये लोग जल्दी ही ओपन अप नहीं होते। ऑल्दो आपको मिलके इनसे ये लगेगा कि ये तो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होना जानते हैं, आप इनसे मिलोगे तो आप अपनी सारी चीजें इनसे शेयर कर दोगे, बट ये अपने बारे में आपको बहुत कम चीजें बताएंगे। इन्हें टाइम लगता है लोगों के ऊपर भरोसा करने में, उनके ऊपर रिलाय करने में। केतु को एक मिस्ट्री वाला नंबर भी कहा गया है, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए मनी कभी मैटर नहीं करती। सबसे पहले तो ये लोग जो भी फील्ड चूज करें उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये शांति से काम करना जानते हैं, स्टेबल होकर काम करना जानते हैं। सो इस वजह से ये किसी भी फील्ड में हो, भले ही किसी स्पोर्ट में हो या फिर नॉर्मल किसी फिल्म लाइन में हो या कोई जॉब कर रहे हो, उसमें ये बहुत शांति से काम करेंगे। अडेप्टिव होते हैं नेचर में, आसपास की चीजों से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। रिबेलियस नहीं होते, तुरंत इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ या किसी ने इन्हें कुछ बोल दिया तो इन्हें प्रॉब्लम होगी, ऐसा इनका नेचर बिल्कुल नहीं होता। इनको प्रॉब्लम होने वाला स्टेट बहुत टाइम बाद आता है। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, अगर कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है ये लोग फटाफट वो चीज सॉल्व कर देंगे। ये हमेशा फोकस करते हैं सॉल्यूशन में। कोई चीज हो गई है, किसकी वजह से हुई, कैसे हो गई, उस चीज पे ये फोकस नहीं करते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इनका फोकस हमेशा उसी में होगा। नंबर 7 वाले लोग ऐसे होते हैं कि शायद ही कोई हो जिससे इनकी ना बने। नंबर 7 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि इसकी खुद की कोई ख्वाहिशें नहीं होती। ये लोग खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं हमेशा। ये लोग मनी मेकर्स होते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, जिस भी फील्ड में होंगे सुपर एक फील्ड में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये लोग बेसिकली हीलर होते हैं, बट इनमें एक डिससेटिस्फैक्शन वाली प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इनको कुछ भी करने, ये लोग कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, इन्हें लगता है कि नहीं, इससे बेटर चीजें हो सकती थी, इससे बेटर परफॉर्म किया जा सकता था। सो उसका एक सिंपल वे है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है, अगर ये उससे कनेक्ट करें, उसमें वो अपने डिससेटिस्फैक्शन का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, सो शायद वहां पे ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो सक्सेसफुल तो ये लोग होते ही हैं, बट यहाँ पे वो जो एक इनके माइंड में डिससेटिस्फैक्शन चल रहा है वो चीज खत्म हो जाएगी। वो ये लोग चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड खुद के लिए भी वही चीज फील कर पाएंगे जो ये दूसरों को फील करवाते हैं हमेशा ही। नंबर 8 इज रूल्ड बाई सैटर्न, शनि। तो जब भी शनि की बात आती है 2-3 चीजें बड़े ही क्लियर कॉन्सेप्ट रहते हैं इनके, कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा होने वाला है, डिले बहुत ज्यादा होने वाला है। नंबर 8 को लेकर कुछ लोगों के दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शन है कि अगर नंबर 8 है तो सिर्फ स्ट्रगल ही होने वाला है, लाइफ बहुत टफ होने वाली है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहेगा एंड ओवरऑल नंबर 8 के साथ नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं। बट डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एग्री कि नंबर 8 के साथ चीजें लेट होती हैं। अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आप जिस भी फील्ड के लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको लगे रहना है। आप कई बार फेल हो सकते हो उस चीज में, कई बार ऐसी चीजें होंगी कि आप गिव अप करने का सोचोगे, आपको गिव अप नहीं करना है। जिस टाइम पे आपके पास कोई उम्मीद ना रहे, कोई रीजन ना रहे, आप फिर भी लगे रहना, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। एंड सिंपली आप 21, 22 या 25 की एज में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो एंड आप आफ्टर 30 इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो कि दुनिया वो चीज देख रही है, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। शनि के लिए बोला जाता है कि जब शनि हमें कुछ देता है तो वो रिटर्न में नहीं देता एंड सिंपली वो आपको एक नॉर्मल इंसान से उठा के एक किंग लाइक लाइफ भी दे सकता है। अगर आपका भाग्यांक नंबर 8 है तो ऐसे लोगों में आप देखोगे हाई सेंस ऑफ जस्टिस होता है, ठीक है। ये लोग हर एक चीज में जस्टिस ढूंढते हैं, दैट्स वाई इनकी मोस्टली लोगों से सबसे पहले तो लाइक कंपैटिबिलिटी इनकी नहीं होती, इनकी बातें लोगों को बुरी लग जाती हैं, ये बहुत क्लियरली चीजें बोल देते हैं, दैट्स वाई। सेकेंड, ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग आपको मिलेंगे। जिस भी फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग एंडलेसली काम करते रहेंगे, वहां पे कभी भी थकान की या किसी और चीज की कंप्लेन नहीं करेंगे। ये लोग कंटिन्यू चीजें अपनी लाइफ में सीखते रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 वालों के साथ एक चीज देखी गई है कि ये लोग चीजें भूल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें कुछ बुरा लगा है किसी का, तो ये एक माइंड में चीज रखेंगे कि नहीं मुझे इसकी ये बात बुरी लग गई है, सो एक ना रिवेंज वाली चीज कि नहीं मुझे इसे दिखाना है कि तुमने ये बुरा किया या मुझे बोलना है सो दैट इसे पता चले। द थिंग इज कि आई एग्री आप लोगों का हाई सेंस ऑफ जस्टिस होता है, बट अगर आप ये सोचोगे कि आप ही सबको बताओगे, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपके लिए ही स्ट्रेस ज्यादा होने वाला है। आप माफ करना सीखें। देन एंड देयर किसी ने कुछ कहा किया, अगर आप रिप्लाई कर देते हो ठीक
ठीक नहीं करते हो तो भी ठीक, बट वो अपने माइंड में वो चीज़ मत रखें। एंड नंबर 8 वाले लोगों को शॉर्टकट कभी भी सूट नहीं करता, जैसे वो शेयर मार्केट एंड ऑल जहाँ पे बहुत जल्दी पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। सो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं शॉर्टकट को, बट नंबर 8 किसी भी हालत में शॉर्टकट को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप शॉर्टकट लेते हो नंबर 8 भाग्यांक रख के, तो आप समझिए कि आपने शॉर्टकट लेके अपना वो जो लंबा वाला रास्ता था उसे और ज़्यादा टाइम टेकिंग कर दिया है। वाले लोगों को देखोगे, ये लोग हमेशा बहुत छोटे से शुरू करते हैं, बहुत ही एक नॉर्मल पोजीशन से, बहुत ही लो लेवल से शुरू करेंगे एंड ये वहाँ से काम भी कर रहे होते हैं, कंटिन्यू आगे भी बढ़ रहे होते हैं। एंड टाइम के साथ स्पेशली जो लाइफ है, लाइफ के सेकेंड फेज में जो इनकी ग्रोथ होती है वो देखने लायक होती है। फिर इन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इन्होंने क्या किया है, कितना स्ट्रगल किया है। द वर्ल्ड नोज, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता होता है, ये खुद अपने स्ट्रगल की कहानियां नहीं बताते। आप एग्जाम्पल की बात करो तो नेल्सन मंडेला, उसेन बोल्ट, इन लोगों का भाग्यांक नंबर 8 ही है एंड इनका स्ट्रगल भी हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से शुरू किया था एंड लाइफ इन्हें कहाँ ले गई। बट नाउ दे डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है एंड हिस्ट्री उन्हें हमेशा याद रखेगी, हम उन्हें याद रखेंगे। सो नंबर 8 आई एग्री, आपको स्ट्रगल देगा, आपको चीज़ें डिले ऑब्वियसली मिलने में डिले होगा, बट वंस जो आपका स्ट्रगल, जो शनि आपसे चाहते हैं कि इतनी मेहनत आप कर लो, वो आप कर लेते हो बिना शॉर्टकट अपनाए, बिना किसी भी तरह की लापरवाही किए, सो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो कि एक्चुअली आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जो बोला है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, सो वो नंबर 8 वालों पे है कि यू नीड टू जस्ट डू योर वर्क। आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको उसका रिजल्ट कब मिलेगा उस चीज़ के बारे में आपको कभी भी नहीं सोचना है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आपका रिजल्ट जल्दी मिलेगा, देन दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग हियर। शनि हमेशा रिजल्ट को डिले करते हैं, बट रिजल्ट मिलता जरूर है, खासतौर पे अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। सो नाउ अब हम न्यूमरोलॉजी में भाग्यांक सीरीज में लास्ट नंबर की बात करेंगे, दैट इज नंबर 9। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सारे डिजिट्स को सम करने के बाद नंबर 9 आ रहा है, सो आपका भाग्यांक हुआ नंबर 9 एंड नंबर 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है। जब हम मार्स की बात करते हैं, सो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि ऐसे लोगों में एक अलग ही एनर्जी का लेवल होता है। ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, ये लोग डरते नहीं हैं, ये लोग नई चीजें ट्राई करने से कभी नहीं डरते एंड मार्स एक ऐसा नंबर है जो हेल्प करना जानता है। आप देखोगे जिन भी लोगों का भाग्यांक नंबर 9 है, ऐसे लोग सोसाइटी के लिए जरूर काम करते हैं, ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे बड़े लेवल पर आकर लोगों का भला हो। मार्स एक गिवर नंबर है, ये हमेशा देना जानता है। जिन भी लोगों का भाग्यांक नंबर 9 होगा, इसकी एक खासियत है कि ये लोग हमेशा उन्हीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उन्हीं लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे जो कि इन्हें इनके काम में हेल्प करेगा। सो इफ यू आर नंबर 9, नो मैटर इन विच फील्ड यू आर वर्किंग, आपको कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए जरूर करना है। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, सो आपको छोटे लेवल पे ही करना है, बट काम जरूर करना है। एंड मार्स के साथ भी सेम कंपैटिबिलिटी है जो कि नंबर 8 के साथ भी है, क्योंकि नंबर 8 और नंबर 9 ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों ही प्लैनेट मूलांक एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो इनके साथ कंपैटिबल होगा, देन थिंग्स विल बी इजी, लाइफ विल बी इजी। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो इनके साथ कंपैटिबल नहीं है, तब आपको अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप देखोगे कि हर एक चीज में प्रॉब्लम हो रही है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपके ट्रेट्स हैं, वो आपकी डेस्टिनी आपसे जो चाह रही है उसको सपोर्ट नहीं कर रही। एंड सिंपली जितना ज्यादा मूलांक सपोर्ट करेगा भाग्यांक को, उतनी ज्यादा इजी होगी आपके लिए आपकी लाइफ, क्योंकि बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग व्हाट योर डेस्टिनी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।